गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सबका मेरे इस ब्लॉग में। तो मैंने लास्ट ब्लॉग में जहाँ से ख़त्म किया था मैं फिर से वहीं से शुरू कर रही हूँ। लास्ट बोट में मैंने दिखाया था कि हम लोग बोट सेलेक्ट करने के लिए थोड़े परेशान थे कि प्रियांश को कोई और कलर का बोट चाहिए था, मुझे कोई और मेरे देवर को कोई और। लेकिन हम लोगों ने ब्लू कलर का, जो प्रियांश चाहता है वही होता है, तो हमने ब्लू कलर का बोट सिलेक्ट कर लिया था। और शाम के करीब 5 बज रहे थे, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि बिल्कुल शांत मौसम में सनसेट भी लगभग हो ही चुका था, लेकिन बहुत गर्मी लग रही थी। बिल्कुल एकदम हवा नहीं चल रही थी और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। वहाँ दूर पे हम लोगों ने देख रहा था कि एक आदमी बहुत देर से फ़िशिंग कर रहे थे, तो हम लोग को क्यूरियोसिटी हुई कि उनके पास कितने फ़िश हुए। तो हम लोगों ने अपने बोट को उस तरफ ले जाने का सोचा कि हम लोग उनसे जाके पूछेंगे उनके पास कितने फ़िश जमा हुए हैं। प्रियांश भी इसके लिए एक्साइटेड था, तो लेफ़्ट राइट कर रहे थे मेरे हस्बैंड और देवर उस एरिया में जाने के लिए, क्योंकि वो वाला जो एरिया था वो लेक का बहुत नैरो था और आसपास पूरा घास था। तो इसलिए बहुत एम लगा के बोट को उधर जाने का कोशिश किया जा रहा था। और साथ में हम लोगों ने देखा, जैसे हम तुमने थोड़ा आगे बढ़े, हमने देखा कि एक बंदा जो है वो घास में फंस चुका है, वो निकल नहीं पा रहा था। तो इस तरह से हम लोगों में देखिए उधर एक घास में बंदा फंस चुका था, वो किसी तरह से अपने आप को निकालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन प्रियांश को था कि फ़िशिंग मैन के पास कितने सारे फ़िश पकड़े हैं हमें देखना है, तो हम लोगों भी बोट को उधर लेके गए। नज़ारा काफ़ी अच्छा था, चारों तरफ ग्रीनरी थी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो हम लोग फ़िशिंग मैन के पास गए, उनसे पूछा कितने फ़िश पकड़े हैं, तो उन्होंने अपने दिन भर की मेहनत शायद थी वो दिखाया। बहुत थोड़े से फ़िश थे, मुझे नहीं लगता ज़्यादा फ़िश था, मुझे लगता है उसका डिनर का भी जुगाड़ इनका नहीं हो पाएगा, थोड़े से ही फ़िश थे। तो प्रियांश को था कि पास से देखना है और देखा कि मुश्किल से 2-3 फ़िश होंगे, 2 छोटे 2 बड़े ऐसे थे। उसके बाद प्रियांश को था कि और हमें अंदर जंगल में जाना है, तो एकदम जंगल वाली फीलिंग आ रही थी कि हम लोग जंगल में निकल रहे हैं। थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन प्रियांश तो था कि हाँ जाना है तो जाना है। तो फिर हम लोगों ने एक राउंड मारा और प्रियांश को इस बोट पे हैंडल करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि हमेशा उसे लग रहा था कि वो पानी के अंदर ही जाने वाला है और उस बहुत एक्साइटेड हो रखा था। तो उसे पकड़ के रखना, क्योंकि सेफ्टी का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था अंदर दिया हुआ, तो प्रियांश को पकड़ के रखना एक अपने आप में एक अलग टास्क था। हम लोग किसी तरह से उसको हैंडल करके लेके आ रहे थे और पूरा एक्साइटेड हो रखा था। उसके जस्ट हम लोग इस दिन गए थे और उसके अगले दिन प्रियांश की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। वो इतना मस्ती करता है और गर्मी काफ़ी पड़ रही थी गर्मी में। फिर उसके बाद बोटिंग करने के बाद हम लोग बैक टू मंदिर आ गए। काफ़ी देर पैरों के से पैडल करने के बाद मेरे हस्बैंड और मेरे देवर काफ़ी थक चुके थे, तो हम लोग ने सोचा कि अब बोटिंग ऑफ करते हैं और मंदिर में वापस चलते हैं। और शाम का मौसम भी हो गया था और आरती भी जस्ट स्टार्ट होने वाली थी, तो हम लोगों ने सोचा कि चलिए मंदिर में अच्छे से एक राउंड और मारते हैं। और धूप नहीं थी और थोड़ा सा मौसम ठंडा भी हुआ था। बच्चे बहुत बीच का जो स्पेस था बहुत ज़्यादा था और बच्चे उसमें बहुत इंजॉय कर रहे थे। और मैंने भी कुछ ऐसे टाइम पास किया, क्योंकि आरती स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम बचा हुआ था। फिर सबको गाइड किया गया कि आप सब बैठ जाए जहाँ पे हैं, तो आरती स्टार्ट होने वाली है। तो सब कोई बैठ गए थे। उसके बाद फिर मंदिर दर्शन के बाद हम लोग आ गए पेट पूजा करने के लिए। करीब 1 घंटे बाद हमारे होम टाउन से जस्ट थोड़े से पहले एक रेस्टोरेंट था, उसमें आ गए थे, तो वहीं पे हमारी पार्टी होने वाली थी। हम लोग पहले ही पहुंच गए थे, 1 घंटे का रास्ता था हमारे घर से। तो रात के करीब 8 बजे हम लोग थक हार के यहाँ पहुँच गए थे। और फिर उसके बाद मम्मी के मायके से सब आने वाले थे, तो वही पार्टी थी, तो पार्टी स्टार्ट हो गई थी। बड़ा मज़ा आया, सब लोग साथ में आ गए थे, सबके साथ में खाना पीना हुआ, हंसी मजाक हुआ, छोटे छोटे बच्चे अपना खेल रहे थे। तो और इस तरह से हम मम्मी का पूरा एनिवर्सरी का दिन निकला था। और एक छोटा सा बेबी आया था, टुग्गू था, ये खाने में एक्सपर्ट है, पूरा एकदम रेस्टोरेंट का खाना खाने में इतना एक्सपर्ट था, उसे लग रहा था पूरा खाना खा जा रहा था। और उसकी मम्मी उसे आइसक्रीम ही नहीं दे रही थी, वो आइसक्रीम खाने के लिए पूरा एकदम बेचैन हो गया था। उसको देख के बहुत अच्छा लग रहा था, उसकी मम्मी सारा आइसक्रीम खाए जा रही थी और वो अपनी मम्मी से आइसक्रीम की डिमांड कर रहा था। तो इस तरह से निकला था उस दिन का हमारा पूरा दिन। और शाम में फिर बैक टू हम लोग अपने अपने घर आ गए। इस तरह उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।